प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने संस्कृत सर्वनाम शब्द अस्मत् पर चर्चा की थी और आज हम युष्मत् पर चर्चा करेंगे। तो हम युष्मत् शब्द पर सीधे ध्यान देते हैं। द्विवचन में यदि आप देख पा रहे हो तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रूप हैं, तृतीय चतुर्थी पंचमी में समान रूप हैं, षष्ठी और सप्तमी में समान रूप हैं। अर्थात द्विवचन में आपको सिर्फ 3 शब्द याद करने हैं, युवाम, युवाभ्याम, युवयोः। और एक वचन पे प्रथमा विभक्ति में त्वम है, द्विवचन में त्वाम है, अर्थात इसमें सिर्फ अ की मात्रा बढ़ गई है और वैकल्पिक रूप भी क्या बन रहा है, त्वा बन रहा है। अस्मत् में आपने कल तृतीया एक वचन में मया पढ़ा, युष्मत् में त्वया है, उसमें मह्यम है, इसमें तुभ्यम है, उसमें मत है, इसमें त्वत् है, उसमें मम है, इसमें तव है, उसमें मई है, इसमें त्वयि है। बहुवचन पे आप ध्यान दीजिए, उसमें वयम है, इसमें यूयम है, उसमें अस्मान है, इसमें युष्मान है, उसमें अस्माभिः है, इसमें युष्माभिः है, उसमें अस्मभ्यम है, इसमें युष्मभ्यम है, उसमें अस्मत् है, इसमें युष्मत् है, उसमें अस्माकम है, इसमें युष्माकम है, उसमें अस्मासु है और इसमें युष्मासु है, अर्थात एक जैसी ही ध्वनि निकल रही है। तो यदि आपको अस्मत् शब्द रूप याद हो गया होगा तो इसी तरह युष्मत् शब्द भी है और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। युष्मत् शब्द में भी वैकल्पिक रूप बन रहे हैं। उसमें भी आप देखे थे कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में माम था और माँ को हटा दिए माँ बचा, अर्थात वही पहला अलग है, बाकी एक जैसे ही वैकल्पिक रूप हैं। इसमें त्वाम है और माँ को हटाए आपको त्वा मिल गया। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। एक बार हम इसको पूरा पढ़ देते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयोः युष्मासु। इस तरह से यदि आप 2 से 3 बार ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। और यदि सच में आपने अस्मत् शब्द रूप को पढ़ा या उसको देखा समझा है तो इसको भी अपने आप पहले से ही याद कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हमने आपको इस पर एक एक शब्दों पर ध्वनि को मिलान करने की समझाने की कोशिश की है और आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही पूरा याद हो जाएगा। तो ये मध्यम पुरुषवाची युष्मत् शब्द है, तो इसका भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अर्थात तीनों लिंगों में रूप इसका नहीं चलता, इसका भी सिर्फ एक ही रूप चलता है। तो इसका प्रयोग चाहे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग कहीं भी करना हो तो इसी शब्द रूप का प्रयोग होगा। धन्यवाद।